नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ इस चैनल पे, जो कि हमारा चैनल है आरकेवी एजुकेशन डेगाना। इसके अंदर जो मैं श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ वो एक बहुत ही इंग्लिश का महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस की कर रहा हूँ, और विशेषकर ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो श्रृंखला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इंग्लिश के अंदर सबसे बड़ी समस्या टेंस की आती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि 12 या 13 क्लास एज के अंदर आपको टेंस बहुत ही सरल भाषा में, एकदम शुद्ध ग्रामीण भाषा में समझाने का प्रयास करूं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये क्लास एज प्रत्येक प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, पहली क्लास, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर टेंस को हम किस प्रकार पढ़ने वाले हैं। और मैं प्रत्येक विद्यार्थी से यह अनुरोध करूंगा कि वो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, और जो चीज़ मैं नोट करवाता हूँ उसको लिख के, मैं मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब 13 क्लासेज हमारी पूर्ण होगी, आपको टेंस एकदम कंठस्थ हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो ये टॉपिक है टेंस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है टेंस। टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है काल। कहीं भी एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन नॉर्मली जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, टेंस यानी काल यानी समय। टेंस की जरूरत हमें कब पड़ती है? तो जैसे विद्यार्थियों की हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसको बताने के लिए टेंस की आवश्यकता पड़ती है। और हम सभी जानते हैं कि हम जो कार्य करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। यहाँ तो कार्य कर रहे हैं हम अभी हाथों हाथ, तो वो बात बताने के लिए हम जिस टेंस का प्रयोग करेंगे वो होगा हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वर्तमान काल। या फिर हमने पहले कोई काम कर दिया उसके बारे में बताना है तो हम पास्ट टेंस के माध्यम से बताएंगे। पास्ट टेंस का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। और हमारी आने वाली योजनाओं के बारे में जिस टेंस के माध्यम से हम बताएंगे वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि टेंस एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को, जो पहले कर लिए हैं, अभी कर रहे हैं और आगे करेंगे, उनके बारे में जिनकी सहायता से बता सकते हैं, उसे ही टेंस कहा जाता है। तो 3 प्रकार के क्रियाकलाप हमारे होते हैं। तो अब बात आती है कि टेंस मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, 3 प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, तो टेंस हो गए 3 प्रकार के। तो हमारा ये लिख लेते हैं कि टेंस मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ है वर्तमान काल। नंबर 2 है हमारा पास्ट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ है भूतकाल। और नंबर 3 है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है भविष्य काल। तो ये तीनों आखिर कैसे काम में लिए जाते हैं? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो कार्य हम अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, राम गांव जा रहा है, वो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ये सारे वर्तमान की बातें हैं, वो प्रेजेंट टेंस के
द्वारा उनका ट्रांसलेशन किया जाता है। दूसरा हमारा जो टेंस है पास्ट टेंस, भूतकाल, जो कार्य हमने पहले कर लिया है उनके बारे में जिस टेंस के माध्यम से बताया जाता है वो हमारा रहेगा पास्ट टेंस, भूतकाल। जैसे कि मैं एक पुस्तक पढ़ता था, मैं गांव जा रहा था, या तुम सो चुके थे। तो ये सारे इस प्रकार के वाक्य हम पास्ट टेंस के माध्यम से बनाना सीखेंगे। नंबर तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, आने वाली योजनाओं के बारे में जिस टेंस के माध्यम से हम बताएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। जैसे कि रवि कल एक पत्र लिखेगा, श्याम गांव जा रहा होगा, हम खाना खा चुके होंगे। तो ये सारे आगे की योजनाएं हैं, उनका ट्रांसलेशन जिस टेंस के माध्यम से हम करेंगे वो हमारा होगा फ्यूचर टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों का मतलब कहाँ इनका प्रयोग होता है वो समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों के ही 4 प्रकार होते हैं, अब उनकी बात करते हैं। तो साथियों प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, उनका अब हम नाम एक बार देख लेते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप नोटबुक लेके बैठे होंगे और जो मैं चीजें लिखा रहा हूँ उनको आप अपनी कॉपी में लिखोगे। यदि 13 क्लासेज को आपने अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया और उनको यदि मेरे पढ़ाने के बाद 10 मिनट और दे दिया, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि फिर लाइफ में आपको कभी भी टेंस के अंदर कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब हम देखते हैं ये। तो प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 पर देखते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार है वो है साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल भी कहते हैं। तो पहला प्रकार हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। दूसरा जो प्रकार है वो है साथियों प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो दूसरा प्रकार हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा होता है साथियों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अंतिम लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार हो गए प्रेजेंट के। साथियों एक के याद हो गए तो आपको तीनों के याद हो जाएंगे। क्यों? जैसे इसके आपको चारों याद हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारे याद है, इसका मतलब आपको पास्ट के प्रकार भी याद हो गए, फ्यूचर के। क्यों? क्योंकि सिर्फ आगे वाले पास्ट का पूछते हैं तो जहां जहां प्रेजेंट है वहां पे पास्ट आ जाएगा, पीछे वाला नाम सेम रहता है। फ्यूचर का पूछता है तो यहाँ पे फ्यूचर आ जाएगा, आगे का नाम सेम रहेगा। आपकी सुविधा के लिए एक बार तो मैं लिखवाता हूँ, लेकिन ये तरीका आप याद करने में लोगे तो बिल्कुल आसानी रहेगी। एक याद कर लिए फिर आगे वाला नाम सिर्फ चेंज करना है। तो अब देखते हैं पास्ट टेंस के प्रकार। तो नंबर 2 पास्ट टेंस के प्रकार। मैंने जिस तरीके से प्रेजेंट के बताए थे वही है, सिर्फ प्रेजेंट की जगह पास्ट नाम आ जाएगा। तो नंबर 1 इसका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट या
सिंपल टेंस। दूसरा हमारे हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाएगा हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो साथियों जैसे प्रेजेंट के प्रकार थे सेम वही है, सिर्फ यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पे पास्ट का पूछा है तो पास्ट का आ गया। इसी प्रकार आप फ्यूचर का पूछेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्यूचर। तो इसी बोर्ड पे मैं करेक्शन करके आपको फ्यूचर का समझाता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो अब फ्यूचर के यदि आपको पूछे तो क्या क्या चेंज करना है देखिए। जैसे फ्यूचर के पूछे, फ्यूचर टेंस के 4 प्रकारों के नाम पूछे तो एक तो यहाँ पे चेंज होगा, तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख लिया फ्यूचर। आगे सेम रह गया फ्यूचर टेंस के प्रकार। अब आपको क्या करना है, जहां जहां पास्ट है वहां पे सारों जगह फ्यूचर लगा देना है। तो ये करेक्शन कर देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम फ्यूचर। तो ये फ्यूचर का प्रकार हो जाएगा, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से आप इन सभी प्रकारों को याद कर सकते हो। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि टेंस क्या होता है। तो दैनिक जीवन में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनको बताने के लिए कोई कार्य किस समय में हुआ है ये बताने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा टेंस। फिर हमने पढ़ा कि टेंस मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल की बातों को बताने के लिए यूज किया जाता है। पास्ट टेंस जो कार्य हमने पहले कर लिए हैं उनको बताने के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस आगे की आने वाली योजनाओं को जिस टेंस के माध्यम से बताया जाता है वो हमारा होता है फ्यूचर टेंस। फिर प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, उनको किस प्रकार याद करना है अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है और आप आसानी से आसान भाषा में, पूर्ण उम्मीद है ये हमारी पहली क्लास है, इसके बाद में 12 क्लासेज और आएगी। 13 क्लासेज के अंदर मुझे पूर्ण विश्वास है आप टेंस कंटेस्ट हो जाएंगे आपके, और आप वाक्य बनाना सीख जाएंगे अच्छे से। जो काम आपने कई सालों में ना किया हो, चाहे आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो, कंपटीशन दे रहे हो, कई कुछ भी दे रहे हो, यदि आपको टेंस अभी नहीं आ रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्लास से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अगली क्लास के साथ जल्द मिलते हैं साथियों। प्रेजेंट सिंपल से हम शुरू करेंगे और एकदम नेचुरल शुद्ध देसी भाषा में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद साथियों, राम राम, मिलते हैं जल्द।